मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि उसके स्पीड को हम फिक्स सकते हैं, ना तो हम घटा सकते हैं ना तो हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर? If two train would have been 10 kilometer faster, it would have taken 2 hours less than the schedule times. अब इसमें क्या कर रहा है कि अगर ट्रेन के स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं, यानी 1 घंटा में, और 10 किलोमीटर उसके स्पीड को हम बढ़ा देते हैं, तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। जितना उसका पहुंचने का टाइम है उससे 2 घंटा पहले वह अपने प्लेस पर पहुंच जाती है। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर उसके स्पीड को हम 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। जितना उसका पहुंचने का शेड्यूल टाइम है उससे 3 घंटा ज़्यादा समय लगाती है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया यह आपको निकालना है। फ्रेंड, ये क्लियर है? जब हम ट्रेन के स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम कम लेगा, और जब ट्रेन के स्पीड को घटा देंगे तो टाइम ज़्यादा लेगा। इसमें मांग क्या रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस मांग रहा है, तो डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस के लिए 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहला एक स्पीड और दूसरा टाइम। ना तो यहाँ स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का, ना तो टाइम दिया हुआ है ट्रेन का। क्लियर? तो मैं मान लेता हूँ, तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन इक्वल टू y आवर्स। सो फ्रेंड, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू स्पीड दिया हुआ है x और टाइम दिया हुआ है y, सो x मल्टीप्लाई y इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर? अब हम चलते हैं केस फर्स्ट की ओर। केस फर्स्ट में देखिए क्या कर रहा है। अगर ट्रेन के स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो 2 घंटा कम समय लेता है। स्टार्टिंग में स्पीड कितना? एक्चुअल स्पीड x किलोमीटर है, एक्चुअल टाइम है। अब उसका स्पीड क्या हो जाएगा केस फर्स्ट में? सो स्पीड ऑफ द ट्रेन केस फर्स्ट में, और नहीं तो यहाँ लिख दीजिए लेट एक्चुअल स्पीड लिख दीजिए। एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड एक्चुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन इक्वल टू y आवर्स, राइट? सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा जितना उसका स्पीड था उसे 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दीजिए, यानी इसका स्पीड अब हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लेगा? क्योंकि स्पीड आप बढ़ा रहे हैं इसलिए समय 2 घंटा कम ट्रेन ले रही है। सो इसका टाइम क्या हो जाएगा? y माइनस 2 आवर्स। लेकिन आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इम्प्लाइज। डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है x मल्टीप्लाई y, यानी एक्स वाई। स्पीड दिया हुआ है x प्लस 10, टाइम दिया हुआ है y माइनस 2। सॉल्व कर दीजिए। सो एक्स वाई इक्वल टू प्रोडक्ट कीजिए एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई माइनस 2 तो माइनस 2x, 10 मल्टीप्लाई y तो प्लस 10y, प्लस माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 यानी 20। ये एक्स वाई या एक्स वाई कैंसिल, यानी इम्प्लाइज इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू 20। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा माइनस x, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 5y, और इसको भी 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 10। यह हो गया इक्वेशन 1। क्लियर? अब केस सेकेंड की ओर में चलता हूँ। केस सेकेंड में स्पीड क्या दिया हुआ है?
एंड इफ द ट्रेन वेर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, अब इसका स्पीड कम हो गया, 1 घंटा में 10 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड कम हो जाता है। पहले स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इससे 10 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड कम हो गया, यानी किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम क्या होगा, टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि स्पीड आपने कम कर दिया। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, जितना पहले टाइम लगाती थी उससे अब 3 घंटा ट्रेन ज़्यादा टाइम लगाएगी, यानी टाइम हो गया y प्लस 3 आवर्स। अगेन डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इम्प्लाई। डिस्टेंस दिया हुआ xy, लिख दीजिए xy, स्पीड x माइनस 10 मल्टीप्लाई टाइम y प्लस 3 इम्प्लाइज xy इक्वल टू, प्रोडक्ट कर दीजिए x मल्टीप्लाई y xy, x मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 3x, माइनस 10 मल्टीप्लाई y माइनस 10y, और माइनस प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 30। ये xy कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर, अब इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। क्यों, माइनस 30 जब राइट साइड चला जाएगा तो 0, अब माइनस 30 राइट साइड जाने के बाद हो जाएगा प्लस 30, सो 0 प्लस 30 30। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम वन से y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू होगा, देखिए 10 प्लस x, 10 अब माइनस x राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस x। क्लियर, यानी 5y के वैल्यू निकल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 प्लस x डिवाइड बाय 5, इसको मान लीजिए 3। अब इस y का वैल्यू 2 में रख दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 वी गेट, देखिए क्या मिलता है हमें। सो 3x अब माइनस 10 मल्टीप्लाई और y का वैल्यू यहाँ देख लीजिए 10 प्लस x डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 30। ये 10 5 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, यानी 3x माइनस 2 टाइम्स 10 प्लस x इक्वल टू 30। सॉल्व कीजिए। सो 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 यानी 20 माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई x 2x इक्वल टू 30। सो 3x में 2x को माइनस कर दीजिएगा तो आएगा x इक्वल टू 30 और माइनस 20 जब राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 20। सो x इक्वल टू 50, x के वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालना है तो सो फ्रॉम 3 इस वैल्यू को 3 में पुट कर दीजिए। पुट x इक्वल टू 50 इन 3 वी गेट, देखिए क्या मिलता है। सो y इक्वल टू 10 प्लस x का वैल्यू 50 डिवाइड बाय 5 यानी 60 बाय 5, 60 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 12। तो क्लियर है, x क्या है, स्पीड है, एंड y क्या है, टाइम है। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन, सो स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड एक्चुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ये एक्चुअल 12 आवर्स। सो एक्चुअल स्पीड ट्रेन का 50 किलोमीटर पर आवर है और एक्चुअल टाइम ट्रेन का है 12 आवर्स। मांग क्या रहा है, डिस्टेंस मांग रहा है। सो डिस्टेंस निकल जाएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू, आप जानते हैं होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी स्पीड दिया हुआ है 50 और मल्टीप्लाई टाइम दिया हुआ है 12। सो 50 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आएगा 600 किलोमीटर। सो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है, 600 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। x बाय a माइनस वाई बाय बी इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है। क्लियर। सो
फ्रॉम वन से आप क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं एक्स बाय ए इक्वल टू 0 है ना, माइनस वाई बाय बी को राइट साइड ले जाइए तो हो जाएगा 0 प्लस वाई बाय बी, यानी 0 में वाई बाय बी को ऐड कर दीजिएगा तो वाई बाय बी आएगा। एंड इम्प्लाइज एक्स बाय ए इक्वल टू क्या निकल गया, वाई बाय बी। इससे x या y की वैल्यू निकाल दीजिए। मान लीजिए कि आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई डिवाइड बाय बी। x का वैल्यू निकल गया, इसको मान लीजिए आप 3। इस x का वैल्यू 2 में रख दीजिए। पुट x इक्वल टू ए वाई बाय बी इन 2 वी गेट, देखिए क्या मिलता है। सो a मल्टीप्लाई x का वैल्यू ए वाई बाय बी प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए। ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर वाई बाई बी प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी वाई के नीचे क्या है, 1 है, एलसीएम ले लेते हैं। यानी इम्प्लाइज बी और 1 का एलसीएम बी होगा। अब b में b से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को ए स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर वाई आएगा। क्लियर। बीच में क्या है, प्लस, तो लिखिए प्लस। b में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो b आएगा, और b को बी वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी स्क्वायर वाई आएगा। समझ रहे हैं ना, बी वाई को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b मल्टीप्लाई b क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, एंड साथ में क्या है, y, सो बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इम्प्लाइज इस दोनों में कॉमन कुछ दिखाई पड़ रहा है ना, क्या, y, तो y कॉमन ले दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्लियर। सो y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू b टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो b टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, सो y की वैल्यू निकल गया b। अब इस y का वैल्यू 3 में रख दीजिए तो x की वैल्यू निकल जाएगा। सो पुट y इक्वल टू b इन 3 वी गेट, देखिए क्या निकलता है। सो x इक्वल टू ए बाई बी मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है, b रख दीजिए, यानी b कैंसिल, यानी a। सो देयरफॉर x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के किस वैल्यू के लिए डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन कैसा होगा, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा। यानी कंडीशन दिया हुआ है कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा, तो उसका कंडीशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हेयर A1 क्या है 2, B1 3 और C1 क्या है -7। चूँकि फॉर्म इसका क्या होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। सो C1 को लेफ्ट साइड ले आइए तो -7 होगा, इसलिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ -7। A2 इक्वल टू A माइनस बी, B2 A प्लस बी, और C2 क्या हो जाएगा, इस टोटल टर्म को इस साइड ले आइएगा लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा -3A प्लस B -2। सिंस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन have infinitely many solution, number of solution, so therefore condition क्या होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू होता है C1/C2। ये कंडीशन मैं बता चुका हूँ। सो इम्प्लाई A1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, A2 का वैल्यू A माइनस बी, B1 का वैल्यू 3 और B2 का वैल्यू A प्लस बी, C1 का वैल्यू -7 और C2 का वैल्यू -3A प्लस B -2। क्लियर। देखिए सब आपस में इक्वल है, या फर्स्ट टर्म है या सेकेंड टर्म है और ये क्या है थर्ड टर्म है, सब आपस में क्या है इक्वल है। क्लियर। सो आप क्या कीजिएगा, टेकिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर, टेकिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर या टेकिंग द फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, जो आपकी इच्छा। टेकिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर, taking first two members
फर्स्ट टू मेंबर्स को लीजिए, यानी 2a माइनस बी इक्वल टू 3a प्लस बी। सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सो 3 टाइम्स a माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी, एंड इम्प्लाइज 3a और माइनस 3b इक्वल टू 2a और प्लस 2b। सो 3a में 2a को माइनस कर दीजिएगा तो a आएगा, और 2b या माइनस 3b को राइट साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3b होगा। सो a का वैल्यू निकल गया 5b। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब आपको क्या करना है कि टेकिंग द फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर या टेकिंग द लास्ट टू मेंबर्स, अब दोनों लास्ट टू मेंबर्स को आप ले लीजिए। टेकिंग द लास्ट टू मेंबर्स, टेकिंग द लास्ट टू मेंबर्स लीजिए, तो लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ देखिए यह माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो 7 अपॉन 3a प्लस बी और माइनस 2। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 7 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा इम्प्लाइज 7 टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू 3 टाइम्स 3a प्लस बी माइनस 2। तो 3 टाइम्स 3a प्लस बी माइनस 2 इम्प्लाई सॉल्व कर दीजिए। तो 7a प्लस 7, 3 को 3a से मल्टीप्लाई कराइए तो 9a प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई कराइए 3b माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6। सो 7a माइनस 9a इक्वल टू 3b माइनस 6 और माइनस 7b। मैं क्या किया हूँ, 9a को लेफ्ट साइड ले आया हूँ और 7b को राइट साइड ले चला गया हूँ। सो 7a माइनस 9a माइनस 2a एंड 3b माइनस 7b माइनस 4b और माइनस 6। इसमें माइनस 2 कॉमन, इसमें माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं तो माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा b और प्लस 3, चूँकि यहाँ पर 2b आएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा प्लस 3। प्लस क्यों, चूँकि माइनस आप जब बाहर निकाल लिए है तो माइनस को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस प्लस माइनस, इसलिए कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो माइनस 4b और माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6 ही आएगा। सो माइनस 2 कैंसिल। सो a का वैल्यू निकल गया 2b और प्लस 3। a का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसमें रख दीजिए, इसको मान लीजिए 2। पुट a इक्वल टू 5b इन 2, रखिए की जगह पर 5b। सो 5b इक्वल टू 2b प्लस 3। सो 5b में 2b को माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, 5b माइनस 2b कीजिए। सो 5b माइनस 2b इक्वल टू 3b इक्वल टू 3। सो b का वैल्यू निकल गया 1। जब b का वैल्यू 1 तो a का वैल्यू निकल जाएगा। सो पुट b इक्वल टू 1 इन 1 में रख दीजिए, वी गेट। सो a इक्वल टू होगा 5 मल्टीप्लाई, अब b का वैल्यू क्या है 1, रख दीजिए 1, यानी a इक्वल टू 5। मांग क्या रहा है, a और b का वैल्यू। सो देयरफॉर a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1 आंसर। जब a के प्लेस पर 5 रखिएगा दिया हुआ कंडीशन में, क्लियर, और b के जगह पर 1 रखिएगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाएगा, जो यह इंडिकेट करता है कि दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन की ओर। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 women and 5 men दोनों मिलकर एक साथ एक काम को 4 दिन में फिनिश करता है। While जबकि 3 women and 6 men can finish it, और 3 women and 6 men इसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 3 डेज में फिनिश करता है। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि बताइए 1 woman अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, इसी प्रकार 1 man अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। तो मैं मान लेता हूँ, यहाँ देखिए क्या मांग रहा है, 1 woman alone to finish the work, कितने दिन में फिनिश करता है। तो let 1 woman finish the work equal to x days and 1 man
फिनिश द वर्क इक्वल टू वाई डेज। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वन वोमेन फिनिश द वर्क एक्स डेज। मान लीजिए कि आप 4 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4 काम करेंगे। तो एक्स डेज में एक काम फिनिश करती है, तो 1 डेज में कितना काम फिनिश करेगी? 1/x। सो वन वोमेन्स 1 डेज वर्क इक्वल टू क्या होगा? 1/x। सेकेंड, वन मैन्स 1 डेज वर्क, ये कितना होगा? 1/y होगा। इसी प्रकार y डेज में एक काम फिनिश होता है, तो एक दिन में कितना काम फिनिश होगा? 1/y। किसके द्वारा? मैन के द्वारा। केस फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। 2 वोमेन लीजिए, 2 वोमेन प्लस 5 मैन फिनिश द वर्क, कितना दिन में फिनिश करता है? 4 डेज में। फिनिश द वर्क इन 4 डेज। सो देयरफॉर 2 वोमेन्स 1 डेज वर्क प्लस 5 मेंस 1 डेज वर्क इक्वल टू कितना होगा? 1/4 होगा। 4 दिन में ये दोनों मिलकर काम करता है, तो एक दिन में कितना होगा? 1/4 होगा। एक दिन का ये काम मैं निकाल लिया हूँ। एंड इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पर एक वोमेन एक दिन में 1/x काम करता है, तो 2 वोमेन्स एक दिन में कितना काम करेगी? 2/x। सो यहाँ पर लिख देंगे 2/x, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 वोमेन्स एंड 1 डेज वर्क, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/x। सो 2 मल्टीप्लाई 1/x क्या होगा? 2/x प्लस इसका क्या होगा? 5/y। यहाँ देखिए, एक आदमी एक दिन में 1/4 काम करता है, तो 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 5/y काम करेगा, इक्वल टू 1/4। क्लियर। इसको आप ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। सो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर। केस सेकेंड में क्या कर रहा है? जबकि 3 वोमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। 3 वोमेन एंड 6 मैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज, इसलिए 1 डेज का मैं निकाल लेता हूँ। सो देयरफॉर 3 वोमेन्स 1 डेज वर्क प्लस 6 मेंस 1 डेज वर्क, एक दिन का कितना काम होगा? 1/3। 3 डेज में एक काम फिनिश होता है, तो एक दिन में 1/3 काम फिनिश होगा, इसलिए एक दिन का मैं निकाल लिया हूँ इम्प्लाइज। लेकिन मैं लिख चुका हूँ कि एक वोमेन्स का एक दिन का काम कितना है? 1/x है। सो 3 वोमेन्स का एक दिन का काम कितना होगा? 3/x होगा, प्लस एक मैन का एक दिन का काम 1/y है, इसलिए 6 मैन का एक दिन का काम कितना होगा? 6/y होगा, प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। इसको अब सॉल्व कीजिए। पुट या लेट 1/x को मान लीजिए u एंड 1/y को मान लीजिए v। क्लियर। सो फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो 1 को अब क्या लिख सकते हैं? 2u। यहाँ ध्यान दीजिए रफ में 2/x को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1/x। सो 2 मल्टीप्लाई 1/x को आपने u माना, सो u, सो 2u, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2u प्लस 5 और 1/y को भी माने हैं, तो 5 भी इक्वल टू कितना है? यहाँ देखिए 1/4। क्लियर। इसको देखिए फ्रॉम 2 से 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। अब इसको सॉल्व करना है, इसको मैं मान लेता हूँ 3, इसको मैं मान लेता हूँ 4। क्लियर। अब सॉल्व कैसे कीजिएगा? चलिए मैं आज एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ इसको। क्लियर। तो इसको आप
यहाँ पर देखिए u का कोफिशिएंट क्या है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। और फर्स्ट केस में u का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। यही नहीं एलिमिनेशन मेथड है, तो करवाइए। मल्टीप्लाइंग 3 by 3 एंड 4 by, और 4 को किससे मल्टीप्लाई कराइएगा 2 से, 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट कीजिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा 6u प्लस, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15v इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3/4, राइट। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो हो जाएगा 6u प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12v, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 2/3। सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए, माइनस माइनस, ये भी माइनस कैंसिल, सो 15v माइनस 12v 3v इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, एंड इम्प्लाइज 3v इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, 4 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। 12 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आएगा, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस। 12 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 4, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आएगा, यानी 1/12। सो v इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई 3, यानी इम्प्लाइज v इक्वल टू 1/36। और v आपको आपने किसको माना है 1/y को माना है v, सो 1/y इक्वल टू 1/36। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सो y मल्टीप्लाई 1y और 1 मल्टीप्लाई 36, यानी 36 y का वैल्यू निकल गया। v का वैल्यू निकल गया तो u का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो पुट v इक्वल टू 1/36 इन 3 में रख दीजिए v का वैल्यू। सो 2u प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब v का वैल्यू निकल चुका है 1/36 इक्वल टू 1/4, एंड इम्प्लाइज 2u इक्वल टू 1/4 माइनस 5, माइनस इसको राइट साइड ले जाइएगा तो 5 मल्टीप्लाई 1 5/36, यानी 2u इक्वल टू एलसीएम 4 एंड 36 का एलसीएम कितना होगा 36 होगा, तो 36 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 आएगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 ही आएगा, माइनस 36 को 36 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 आएगा, यानी 2u इक्वल टू 9 माइनस 5 4/36, यानी इम्प्लाइज 2u इक्वल टू 4, देखिए 36 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 1/9। सो 2 इक्वल टू हो गया 1/9। सो u का वैल्यू 1/18, 2 से डिवाइड करा दीजिए दोनों साइड, एंड u को आपने क्या माना 1/x, सो 1/x इक्वल टू 1/18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई 1x और 1 मल्टीप्लाई 18। सो लास्ट में देयरफॉर x इक्वल टू 18 एंड y इक्वल टू, यहाँ से देखिए 36 आंसर। फ्रेंड, अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वह त्रिकोणोमेट्री से रिलेटेड होगा। सो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।